हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोमेट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रिगोमेट्री में पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। तो त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। एक आपका हो गया कोण के आधार पे और एक आपका हो गया भुजा के आधार पे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले ट्रिगोमेट्री में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ें, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसको बांटा गया है दो आधार पे। एक आपका बांटा गया है बेस्ड ऑन साइड, और एक बांटा गया आपको बेस्ड ऑन एंगल। इसका मतलब आपका हो गया कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जो भुजा के आधार पर होता है और एक ऐसा त्रिभुज होता है जो कोण के आधार पर होता है। तो भुजा के आधार पर होता है तीन त्रिभुज। एक आपका होता है समबाहु त्रिभुज होता है, सेकेंड आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और थर्ड आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम समझ रहे हैं क्या ट्रायंगल का कुछ कॉन्सेप्ट। अगर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपका ट्रिगोमेट्री बनाने में आसान होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बोले, दो तरह का बांटा गया है इसमें, है ना। पहला आपका है बेस्ड ऑन साइड, मतलब इसका मतलब क्या हो गया आपका भुजा के आधार पे, है ना। और आपका हम बात करें अगर बेस्ड ऑन एंगल, मतलब क्या हो गया आपका कोण के आधार पे, है ना। तो हम बोले आपको अगर कि भुजा के आधार पे कितना त्रिभुज हो गया आपका, तीन हो गया। एक समबाहु हो गया, एक समद्विबाहु हो गया, और एक क्या हो गया आपका विषमबाहु हो गया। और इसमें अगर हम बेस्ड ऑन एंगल बोले अगर कोण आधार पर क्या हो गया आपका, एक होता है आपका न्यून कोण। क्या होता है आपका न्यून कोण, है ना। एक आपका होता है अधिक कोण, और एक आपका होता है समकोण, है ना। तो समझेंगे हम यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले हम बस यहाँ पर दो तरह का पढ़ना था, लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री में, सब नहीं पढ़ेंगे। ना समबाहु पढ़ेंगे, ना समद्विबाहु पढ़ेंगे, ना विषमबाहु पढ़ेंगे, ना यहाँ पर आपका न्यून पढ़ेंगे, ना अधिक पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या, मेन आपका फोकस है समकोण का, ठीक है ना। तो आपका ये त्रिभुज था। हम सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो हम कौन त्रिभुज को फोकस करेंगे, समकोण त्रिभुज को फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज को फोकस करें अगर, सबसे पहले हम समझेंगे समबाहु को, समझ लेते हैं इसके बारे में। समबाहु मतलब क्या हो गया आपका, इसका ऐसा त्रिभुज जो तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु मतलब क्या हो गया कि वह त्रिभुज इसका तीनों भुजा बराबर हो, है ना। तो हम बोले आपको अगर कौन सा त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज ऐसा बनाओ इसका तीनों भुजा अगर बराबर हो तो हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। लेकिन अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें अगर, तो ऐसा त्रिभुज इसका दो भुजा बराबर हो उसको हम क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। और लास्ट आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जो तीनों भुजा अगर अलग अलग हो उसको हम क्या बोल देंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोल देंगे, ठीक है ना। अब बात आता है न्यून कोण। न्यून क्या होता है, हम बोलेंगे वह कोण जो क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। लेस देन क्या हो आपका 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोल देंगे न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण वो होता है जो 180 डिग्री से क्या हो जाए आपका बड़ा हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, अधिक कोण बोल देंगे। और समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, है ना। तो मेनली हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में, समकोण के बारे में, ठीक है ना। कुछ नहीं पढ़ना है हमको, ये कॉन्सेप्ट था त्रिभुज का, ये समझ में आ गया होगा। तो हम सब एक क्या पढ़ेंगे, सिर्फ समकोण पर, है ना। तो समकोण के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। समकोण, देखो समकोण के बारे में समझेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। सुनना क्या त्रिभुज का कॉन्सेप्ट, एक होता है समबाहु, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु। अब कोण के आधार पर क्या होता है आपका, एक न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, है ना। लेकिन हम सबसे ट्रिगोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। समझेंगे समकोण क्या होता है। समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। जिसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का हो। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसका एक कोण कैसा रहेगा आपका 90 डिग्री का रहेगा। एक कोण जो 90 डिग्री का हो जाए मतलब आपका कौन सा कोण है, समकोण कोण है। तो ये मेरा कौन सा कोण त्रिभुज हो गया आपका, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। इसका एक कोण आपका जो 90 डिग्री हो जाए मतलब कौन त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है ना। इसका नाम दे दे अगर आपको P दे दे, इसका दे दे Q, इसका दे दे R, है ना। तो हम बोले आपको अगर जो आपका जहां कोण बनता है, कोण के सामने वाला जो 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री सामने वाला भुजा जो होता है आपका कर्ण होता है। तो इसका सामने वाला भुजा कौन है, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना।
अब जहां 90 डिग्री बन रहा है उसको हम बोलेंगे लंब बोलेंगे, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं लंब को? परपेंडिकुलर। और आधार को क्या बोलते हैं? बेस, है ना। मतलब कर्ण को बोलते हैं एच, लंब को बोलते हैं पी, और आधार को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें सबसे बड़ा भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ये आपका लंब है, ये आपका क्या है? आधार है, ठीक है ना। ये आपका समकोण त्रिभुज है ना। अब आता है यहाँ पर एंगल के बारे में। एंगल मेरा होता है 6 प्रकार का, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें, एंगल कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। एक होता है आपका साइन थीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक आपका होता है कोसेक थीटा, ठीक है। एक आपका होता है कोस थीटा और एक सेक थीटा। एक होता है टेन थीटा और क्या होता है आपका? एक कॉट थीटा, है ना। एंगल का मान मेरा क्या क्या होता है? 6 प्रकार का। एक होता है साइन थीटा, एक कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, क्या होता है आपका? कॉट थीटा, ठीक है ना। तो हम एक होता है आपका ट्रिक, है ना। ट्रिक बहुत ही आज मतलब ये हर टीचर एक ट्रिक देते हैं, ठीक है ना। मतलब टीचर आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अच्छी बात है, जानते होंगे अच्छी बात है ना, नहीं जानते होंगे तो सीखिएगा सही से। ट्रिक आपका होता है लाल बट्टा कक्का। ट्रिक का होता है आपका लाल बट्टा कक्का। इसका मतलब समझेंगे, है ना। समझ गया आपका? एक समकोण त्रिभुज होता है, 90 डिग्री बना हुआ है। 90 डिग्री सामने वाला आपका कौन सा होता है? एंगल, कर्ण होता है ना। और ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया। ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री होता है, 6 प्रकार का एंगल बनता है। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, क्या होता है आपका? कॉट थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ ट्रिगोनोमेट्री याद करने का कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, ट्रिक दिया हुआ है लाल बटे कक्का, ठीक है ना। एल को हम बोलते हैं साइन थीटा, एल को हम बोलते हैं क्या? साइन थीटा। के को हम बोलते हैं कोसेक थीटा, है ना। और आपका ये ए है, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। और जो नीचे में आपका के है, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। इसको हम बोलते हैं आपका टैन थीटा, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉट थीटा, ठीक है ना। तो अगर हम बोले आपको अगर साइन थीटा के बारे में, हम क्या बोले आपको अगर साइन थीटा के बारे में कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर, अब यहां समझेंगे कि साइन थीटा को पकड़ लिया, अगर एल मतलब होता है लंब और के मतलब होता है कर्ण। कहीं कोई बोले साइन थीटा मतलब क्या हो गया? इसका ट्रिक क्या है कि एल ऊपर में है, के नीचे में, तो क्या बोलेंगे? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब क्या हो गया आपका? लंब बटे, हिंदी में अगर लिख दे इसका फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूला कहां से निकल गया? एक ट्रिक से निकल गया, ठीक है ना। लेकिन इसी को अगर हम बोले, इसे ऑपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, मतलब ये कोसेक नीचे में है और ये एल नीचे, एल ऊपर में है ना, तो कोसेक के लिए के ऊपर में होगा और एल नीचे में होगा, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा आपका? कर्ण बटे लंब। जैसे ही साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है क्या? कोट, है ना। तो बोले आपको अगर कोसेक का मतलब क्या हो गया आपका? कोसेक ऊपर रहेगा तो क्या? कर्ण के ऊपर रहेगा, मतलब कर्ण ऊपर रहेगा, और एल कहां रहेगा? नीचे रहेगा। तो बोले कर्ण बटा क्या बोल देंगे? लंब। तो बोले आपको अगर कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, तो क्या बोलेंगे? आपका कर्ण बटे क्या बोल देंगे? लंब बोल देंगे। कर्ण बटा क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा, है ना। अब बोले आपको अगर कोसेक बारे में, किसके बारे में बोले? थीटा क्या होगा आपका? कोसेक थीटा आपका होगा, क्या होगा आपका? कोसेक थीटा होगा ना, ये ऊपर में है और के नीचे में, तो क्या होगा आपका? आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? इसका क्या होगा? आधार बटा कर्ण होगा। तो यहाँ बोलेंगे आपको आधार बटे क्या होगा? कर्ण होगा, कर्ण, ठीक है ना। लेकिन हम बोले आपको अगर सेक थीटा के बारे में, नीचे में सेक थीटा है तो आपका कर्ण ऊपर जाएगा और ये कहाँ आएगा आपका? नीचे में आएगा। हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कर्ण बटा आधार बोलेंगे, है ना। तो बोले आपको अगर सेक थीटा के बारे में, क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? सेक कर्ण बटे आधार। क्या होगा यहाँ पर? कर्ण बटे कितना हो जाएगा? आधार, है ना। नेक्स्ट आपको हम बोले आपको अगर tan थीटा के बारे में बोले, हम बोले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा? फॉर्मूला tan थीटा में एल ऊपर में है ना, तो क्या होगा? लंब बटे ए मतलब आधार। इसका मतलब क्या हो गया आपका? लंब बटे कितना हो गया आपका? आधार, है ना। इसी को अगर हम बोले आपको अगर cot थीटा के बारे में, किसके बारे में बोले? cot थीटा के बारे में, मतलब क्या हो गया आपका? cot नीचे में है तो ए, हाँ, ये स्टार्ट होगा यहाँ से, ए ऊपर में होगा, मतलब आधार ऊपर में होगा और लंब नीचे में होगा। इसका मतलब क्या हो गया? आधार बटे क्या हो गया आपका? लंब। मतलब इसका मतलब हो गया आपका आधार बटे क्या हो गया? लंब, है ना। तो हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक सीख रहे थे, है ना। इससे पहले हम सबसे पहले क्या सीखे? त्रिभुज के बारे में सीखे, वो समझ में आ गया था, है ना। 6 प्रकार का त्रिभुज पढ़े। सबसे पहले उसमें हमको ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है? समकोण के बारे में पढ़ना है ना, समझ पढ़िए समकोण के बारे में। उसके बाद हम देखें यहाँ पर क्या कि एंगल के बारे में। तो एंगल 6 प्रकार का होता है, साइन थीटा को सब पढ़ लिए, सब, है ना, ये सब पढ़ लिए। उसके बाद आप एक ट्रिक दिए, लाल बटे कक्का दिए ना,
साइन थीटा मतलब क्या हो गया, ऊपर एल था नीचे में ए था, मतलब क्या क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। कोस थीटा मतलब क्या हो गया आपका, आधार बटे कर्ण हो गया। थीटा मतलब क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार हो गया। इसी का अपोजिट ये हो गया, है ना। इसका एक मेन कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अगर, है ना, इसको हम समझेंगे दोबारा। हम बोले आपको अगर कि अगर हम, है ना, हम बोले कि अगर साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, दोनों को गुना करेंगे इसका मतलब एक होता है, ठीक है ना। अगर हम बोलिए कि साइन थीटा को और इसका अपोजिट जो है कोसेक थीटा, दोनों को हम गुना कर दें, इसका मतलब कितना होता है, एक होता है। दोनों को गुना कीजिए। हम बोले आपको अगर, आपको हम ये बोल दे अगर कि साइन थीटा गुनी कोसेक थीटा, इसका मतलब कितना हो गया आपका, एक हो गया। क्यों, दोनों अपोजिट था। कभी कोई बोले साइन का उल्टा क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे, कोसेक बोलेंगे, ठीक है ना। साइन का उल्टा क्या होगा आपका, कोसेक होगा। तो साइन को अगर गुना करेंगे कोसेक से, उसका मतलब क्या होगा आपका, एक होगा, ठीक है ना। दोनों को गुना करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, एक हो गया, है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जो इसका उल्टा ये था, दोनों गुना किए एक हो गया। इसी प्रकार से हम ये दोनों गुना करेंगे, इसका मतलब कितना होगा आपका, एक होगा। तो गुना करेंगे कोसेक, गुना करेंगे किस, कोस में गुना करेंगे सेक से, इसका मतलब कितना होगा आपका, एक ही होगा। तो हम बोले आपको अगर कि कोस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। इसी प्रकार से हम बोले आपको अगर कि tan थीटा में गुना करेंगे अगर कोट थीटा से, इसका मतलब कितना होगा आपका, एक ही होगा। तो हम बोले आपको अगर कि tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। हो गया ना, इधर जब हो गया होगा, नेक्स्ट समझेंगे हम। समझेंगे हम, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। जितना समझ में आ गया होगा तो आपसे बेसिक क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो हम बोले आपको अगर एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है ना, एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका क्या है, अब ये लंब है, ये आधार है ना। तो यहाँ पर समझेंगे मेन कॉन्सेप्ट और समझेंगे, है ना। हम बोले आपको अगर इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है आपका एम एन ओ, ट्रायंगल का नाम क्या दिया हुआ है, एम एन ओ। समझिएगा, जिसके पास कोण है ना, जिसके पास कोण है, अगर आप सपोज कीजिए इसका दिया हुआ है 4, इसका 5, इसका 6, है ना। मतलब आपको हम बोले अगर इस त्रिभुज में कर्ण कितना आपका है, तो हम बोलेंगे क्या, 6 है ना। आधार कितना आपका, तो क्या बोलेंगे, 5 है। लंब कितना आपका, तो क्या बोलेंगे, 4 है। तो हम बोले आपको अगर कि मान यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन एम इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एम इज इक्वल टू क्या होगा, समझेंगे। जो मेरा थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का जो नाम है, हम उसके पास जाएंगे, है ना। तो साइन एम बोला ना, तो इस ट्रायंगल में एम कहां पर है, यहां पर है ना। जहां पर एम रहेगा हम वहां पर जाएंगे। एम यहां पर है, तो यहां पर हम जाएंगे, है ना। तो इसके कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा आपका, जो कोण की बारे में बात कर रहा है, यहाँ कोण तीन प्रकार कोण है। एक आपका कोण एम है, एक आपका कोण एन है, एक आपका कोण ओ है। हम लेकिन बात क्या किया, सिर्फ एम के लिए। तो जो जिसके लिए बात किया हम उसके पास जाएंगे। इसके पास गए और सामने वाला देखेंगे यहाँ से कि सामने वाला मेरा कौन भुजा है। तो एम के सामने वाला भुजा कौन है, ये है। जो सामने वाला भुजा आ जाए वो मेरा लंब हो जाएगा। ये मेरा लंब हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये मेरा कर्ण। चेंज होता है तो कर्ण चेंज नहीं होता है। चेंज आपका होगा तो आधार से आधार हो सकता है और लंब हो सकता है ना। तो हम एम के पास गए, सामने वाला भुजा कौन था आपका, लंब था। ये लंब हो गया, ये आधार होगा, है ना। कर्ण चेंज नहीं होगा। तो हम बोले आपको अगर कि साइन थीटा, साइन एम का साइन एम बराबर क्या होगा आपका, तो साइन एम मतलब साइन थीटा। इसका फॉर्मूला अगर हम ट्रिक बोले अगर, तो लाल बटे कक्का से समझिए, समझा चुके हैं आप लोग को। तो हम बोले आपको अगर ए मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, नीचे में क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। हम बोले ए मतलब क्या हो गया, कोस थीटा, नीचे में क्या हो गया, सेक थीटा, हो गया ना। ए मतलब क्या हो गया, tan थीटा, और ये क्या हो गया आपका, cot थीटा। तो यहाँ बोला कि sin a निकालिए। sin a मतलब क्या हो गया, sin थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, l पकड़ लो और k पकड़ लो, मतलब लंब बटे कितना होता है, कर्ण। तो हम बोले क्या, इसका मतलब क्या हो गया, लंब बटे कितना हो गया आपका, कर्ण हो गया। लेकिन हमको लंब वो पकड़ना है जो m का मान हो, है ना। m का मान के लिए लंब क्या होगा, m बोला, m के पास जाएंगे। अब जो कोण के पास जाएंगे सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ये मेरा 5 क्या हो गया, लंब हो गया। तो जब लंब होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होगा। चेंज होगा अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा, अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो इसके पास हम गए तो लंब ही हुआ, तो आधार कौन होगा, ये होगा। तो हम क्या बोले, मेरा लंब एम के लिए इस कोण के लिए लंब कितना है, 5 है, और आधार कितना है, 4 है, और कर्ण आपका 6 है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरा, 5 है, ऊपर क्या लिख देंगे, 5। कर्ण कितना आपका, 6 है, कर्ण लिख देंगे 6। हमारा बात पूरा। तो नेक्स्ट बोले आपको अगर हम ये बोल दिया आपको अगर कि कोस ओ निकालिए,
कोस ए का मान क्या होगा, जैसे हम ये समझेंगे कोस ए का मान क्या होगा। तो कोस ए मतलब क्या हो गया आपका, जब कोस ए थीटा आपका ये है, ए मतलब क्या होगा आधार, आधार ऊपर रहेगा और नीचे में क्या रहेगा आपका के रहेगा, मतलब कर्ण रहेगा। तो ऊपर में आपका आधार रहेगा और नीचे में क्या रहेगा आपका कर्ण रहेगा ना। तो हम बोले आपको, अगर ध्यान दीजिएगा ध्यान से, या कोस ओ है, ठीक है ना, जब कोस ओ है तो हम ओ के पास जाएंगे, यहां जाएंगे अगर, तो यहाँ का सामने वाला भुजा का कौन है, ये है, तो ये मेरा क्या हो गया लंब। कोई भी कोण को हमको, है ना, कोई अगर फिक्स कोण दिया हो उस कोण के पास जाएंगे, सामने वाला भुजा क्या होगा आपका लंब होगा। तो कोण ओ के पास गए, कोस ओ दिया हुआ था, ओ के पास आए, ओ के सामने वाला भुजा का क्या होगा लंब होगा, है ना। तो मेरा लंब हो गया, अब ये क्या होगा आपका आधार होगा, और ये क्या होगा आपका ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। तो कोस ये मतलब कोस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसका फॉर्मूला आधार बटे कितना होगा आपका कर्ण होगा। तो हम बोले आपको, अगर कोस ओ मतलब क्या हो गया आधार बटे कर्ण, सामने वाला कोण मेरा कौन है 4 लंब है, क्योंकि ओ के सामने 4 था और नीचे में क्या आपका 5 है, तो मेरा आधार कौन हो गया 5। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आधार मेरा कितना है 5 है, और कर्ण कितना दिया हुआ है 6 है, तो हम बोल दिए कर्ण कितना है 6, है ना। अब नेक्स्ट आपको बोले, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, अगर समझिएगा, नेक्स्ट समझिएगा ध्यान से ना, लास्ट कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। हम बोले आपको, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हम बोले अगर इसका मान आपका दिया हुआ है 12, इसका मान आपका 5 दिया हुआ है ना, और बोला आपको कि आप निकालिए 10, इसका बोल दिए इसका P है, ये Q है, ये R है, बोलिए आप 10P प्लस से कोट R का मान निकालिए, है ना। हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का तीनों भुजा दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में तीनों भुजा दिया हुआ था, बट ये क्वेश्चन में क्या हुआ, तीनों भुजा नहीं दिया हुआ है, 3 भुजा में से 2 भुजा दिया हुआ है, 1 भुजा नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पाइथागोरस फॉर्मूला होता है ना, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे हो, है ना, तो सही समझिएगा ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब कोई समकोण त्रिभुज दिया हो और 2 भुजा दे दिया हो, 1 भुजा ना दिया हो, तब तीसरा भुजा निकालते हैं, है ना। इसे निकालते हैं, ये पाइथागोरस से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला आपका होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है ना, अगर आप लोग कहीं और पढ़ लिए होंगे, ये पढ़े होंगे तो मत सोचिए गलत है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर यहाँ स्क्वायर देंगे, अगर स्क्वायर देंगे तो यहाँ रूट नहीं आएगा, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं देंगे तो यहाँ रूट आएगा, ठीक है ना। आप लोग अगर यहाँ स्क्वायर देते थे तो यहाँ रूट नहीं आएगा, और यहाँ स्क्वायर यहाँ नहीं देते थे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, है ना। तो हम स्क्वायर दिए हैं तो रूट नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो हमको निकालना है कर्ण, निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कर्ण के लिए कर्ण लिखेंगे, कर्ण के लिए क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे इज इक्वल टू, लंब कुछ दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है मेरा 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। हम बोलेंगे आपको अगर कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25 होगा। हम बोले आपको अगर कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना, दोनों ऐड करेंगे कितना होगा आपका, ऐड कीजिए 5 4 9 हो गया आपका, 4 2 6 हो गया, और 1 मतलब 169 हो गया। हम बोलते हैं, अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ स्क्वायर हो और यहाँ कुछ संख्या लिखा हो, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ था ना, यहाँ 169 लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर ना रखें तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, है ना। एक हल्का समझिएगा, हम बोले आपको अगर कि a का स्क्वायर बराबर 16 दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर कोई अंक लिखा हुआ है, स्क्वायर यहाँ हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आएगा रूट। तो हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 16। इट मींस क्या निकल गया, a का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, हम बोले आपको अगर कर्ण का 169 दिया हुआ है, हम क्या बोलेंगे, जब कर्ण का मान निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू रूट 169। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कितना आ गया आपका 13। तो कर्ण का मान कितना निकल गया 13। जो कर्ण हमको नहीं दिया हुआ था उसका मान क्या निकल गया, मेरा 13 निकल गया। अब जैसे ही तीनों भुजा निकल गया, जैसे ही त्रिभुज के तीनों भुजा चल गया पता, हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। पिछला क्वेश्चन हम ये नहीं निकाले थे, क्यों नहीं निकाले थे, क्योंकि तीनों भुजा दिया हुआ था। यहाँ पर हमको तीनों भुजा नहीं दिया हुआ था, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज किए और क्या तीनों भुजा निकाल लिए। अगर तीनों भुजा निकाल लिए, अब क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोट P प्लस कोट R, है ना। कोट P का मान निकालेंगे और कोट R का मान निकालेंगे, और दोनों को हम जोड़ देंगे। तो कोट P का मान निकालेंगे, अगर ध्यान देंगे हम, है ना। कोट P का मान कैसे निकलेगा, कोट P के सामने वाला भुजा कौन है 5 है, तो ये मेरा कौन हो गया आपका लंब हो गया, है ना। तो मेरा लंब, हम बोले आपको अगर
कि tan थीटा मतलब क्या होता है, याद कीजिए जो ट्रिक हम दिए थे, लाल रेखा का आपका हो गया ना, तो हम बोले आपको अगर ये मतलब क्या हो गया आपका sin थीटा हो गया, ये आपका हो गया cos थीटा हो गया ना। हम बोले आपको ये मतलब क्या हो गया आपका cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया आपका sec थीटा हो गया। ये आपका होता है क्या tan थीटा, ये क्या होता है आपका cos थीटा। तो हमको निकालना क्या है tan थीटा, tan p मतलब tan थीटा, इसका मतलब क्या हो गया आपका आधार बटा लंब। तो इसका मतलब आपका होता है आधार बटा कितना होता है आपका लंब होता है ना, ये आपका ही होता है। फिर हम बोले प्लस कर देंगे, कोटन मतलब क्या हो गया cos थीटा, इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया नीचे में a है तो ऊपर जाएगा आधार, नीचे में क्या आएगा लंब, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया क्या, यहाँ पर आपका लंब ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या रहेगा आधार, है ना। tan थीटा के लिए बात करें अगर, यहाँ पर क्या रहेगा आपका लंब बटे और नीचे में क्या रहेगा आधार, है ना। प्लस में हम बात करें अगर इसके लिए, इसका क्या होगा आपका आधार बटे लंब होगा, तो हम बोलेंगे आधार बटा क्या होगा आपका लंब होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला tan थीटा मतलब p बोल दिया, तो हम p के पास जाएंगे, है ना। जब p के पास गए तो लंब ये हो गया मेरा और आधार ये हो गया, तो कर्ण ये है ना। तो हम बोले आपको अगर कि जब लंब ये है तो लंब में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, कौन p के पास गए, सामने वाला भुजा कौन होगा लंब होगा, सामने वाला भुजा कौन है 5 है, तो मेरा 5 क्या हो गया लंब हो गया। तो जो मेरा 5 है वो क्या हो गया आपका लंब हो गया ना 5 का लंब ना। आधार क्या होगा मेरा, जब ये मेरा लंब है ये क्या होगा आधार होगा, तो क्या बोल दिए हो गया। अब बोले आपको अगर अब कोट आर की बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है कोट आर का, तो जो आर बोल रहा है आर के पास जाएंगे, तो आर के पास हम गए अगर तो ये मेरा क्या हो गया लंब हो गया, है ना, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो कोट आर के पास गए अगर तो कोट आर मतलब कोट थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटा लंब। तो इसके लिए आधार कौन होगा, ये तो लंब होगा, जब ये लंब होगा तो ये मेरा आधार होगा, तो आधार कितना है 5 है, तो हम क्या बोल दिए 5 है। लंब कितना आपका 12 है, तो बोल दिए 12 है ना। इसका भी हम यहाँ सोल्व कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12 प्लस 5, इसका मतलब क्या हो गया आपका 10 बटे कितना होगा आपका 12। सही किए ना, हाँ सही है ना। तो हम इसको अगर काटे तो कितना हो गया इसका आंसर 5 बटे 6, मतलब क्या हो गया कि tan p प्लस cot r इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 बटे 6। अच्छा कॉन्सेप्ट था, है ना। इसके बाद समझेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, है ना। इसके बाद लास्ट कौन समझेंगे कॉन्सेप्ट आज का बेसिक का। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, है ना। ये समझेंगे हम, एक क्वेश्चन दिए अगर आपको हम बोल दिए अगर कि 2 cos a इक्वल टू 4, है ना, तो cos a प्लस sin c निकाले या ज्ञात करें, है ना, निकाले। ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास 10 में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसको बनाएंगे ध्यान से, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, दिया हुआ ना। अब आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ उसी को फोकस करेंगे। दिया हुआ क्या है, बस हमको ये दिया हुआ है, हमको ये फाइंड करना है ना। तो जो दिया हुआ है उस पर फोकस करेंगे। तो दिया हुआ कितना है मेरा, दिया हुआ है 2 cos a बराबर 4। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम बोले आपको अगर 2 cos, है ना, ये करते हैं ना, इसका नाम दिया क्या a बोल दे, इसको b बोल दे, इसको c बोल दे, है ना। तो हम बोले आपको अगर 2 cos a बराबर 4 है अगर, तो हम क्या बोले cos a बराबर कितना हो जाएगा 4। जब कोई गुना में होता है तो आता है किसमें भागा में, है ना। जब अगर इंटू में हो तो आएगा डिवाइड में, मतलब इसका मतलब क्या हो गया नीचे में क्या आएगा 2, तो cos a बराबर कितना हो गया आपका 4/2। तो cos a, हाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हम बोले आपको अगर कि cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे क्या होता है आधार बटे लाल बटे कैसे, अगर आप देख लिया जल्दी से, है ना, तो क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। कोष्टक का मतलब क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। इसका मतलब ये आपका आधार है ना, और ये मैंने नीचे वाला क्या है कर्ण है ना। अब ये कर्ण होता है बड़ा, सब त्रिभुज से कर्ण क्या होगा बड़ा, ठीक है ना। लेकिन कर्ण मेरा 2 आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दे, इसको कुछ बड़ा ऐसा ले ले जो कर्ण क्या आ जाए बड़ा आ जाए। तो यहाँ पर हम यहाँ 4 था तो हम क्या किए 9 ले ले, तो 9 ले लेके तो क्या होगा कर्ण मेरा बड़ा आ जाएगा। कोई भी त्रिभुज में अगर सबसे बड़ा त्रिभुज होता है कर्ण भुजा बर कर्ण, तो सबसे बड़ा त्रिभुज भुजा मेरा क्या होगा कर्ण होगा। तो 9 ले ले अगर, तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है, तो बोल दिया आपको अगर यहाँ 9 आ गया, तो 9 आ गया मतलब क्या हो गया कर्ण बड़ा हो गया। तो आधार मेरा कितना है 4, आधार मेरा कितना है 4, कर्ण मेरा कितना है 9, तो कर्ण मेरा कितना है 9। अब हम समझेंगे अगर कोई भी त्रिभुज में 2 भुजा दिया हो तब तीसरा भुजा अपने आप निकालेंगे, कौन सा यूज से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है ना। तो तीनों निकल जाएगा तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ाए थे ना पिछले वीडियो में, क्या मतलब इस क्वेश्चन में ये बता पाइथागोरस प्रमेय उसका यूज कीजिए और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरा भुजा निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर
प्लस ए आधार स्क्वायर, है ना। तो हम बोले आपको अगर इसमें कर्ण कौन है तो 9 है, तो हम क्या बोल दिया आपको 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, लंब को फाइंड करना है, ठीक है ना। लंब नहीं दिया हुआ तो हम बोल दिया आपको अगर लंब का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, है ना। आधार कितना दिया हुआ है 4, हम क्या बोल दिया आपको अगर 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब क्या हो गया लंब का स्क्वायर 16। हम क्या बोले आपको अगर दोनों अंक को एक तरफ करेंगे तो हम क्या बोल देंगे 81 माइनस 16 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, है ना। तो हम बोले अगर कितना बचेगा 11 में से 6 गया 5 बचेगा, में से कितना बचेगा, कितना बचेगा जी 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, में से गया तो 6 बचेगा मतलब 65, है ना। मतलब इक्वल टू कितना आ गया आपका लंब का स्क्वायर। हम दोनों को एक तरफ दोनों को, है ना, इसको इधर कर देंगे इसको इधर कर देंगे, तो हम बोले अगर लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 65, तो लंब का मान कितना हो गया आपका √65, है ना। अगर स्क्वायर हो और कोई अंक दिया हो, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट आएगा, मतलब मेरा लंब कितना निकल गया √65, लंब मेरा निकल गया। अगर तीनों भुजा निकल जाए तो हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन बोला था कि cos A प्लस sin C निकाले, क्या निकाले cos A प्लस sin C निकाले। तो cos A बोला अगर A के पास हम जाएंगे, है ना, A के लिए मेरा क्या होगा लंब E होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो cos A मतलब cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो इस कोण के लिए आधार कौन होगा मेरा, ये तो लंब होगा, तो आधार कौन होगा √65, क्या होगा आपका √65। तो यहाँ क्या बोलेंगे आपको अगर √65 बटे कर्ण, कर्ण मेरा सेम है, कर्ण चिन्ह नहीं होगा, प्लस बोला sin C, क्या बोला आपका sin C। हम C के पास जाएंगे, इसकी लंब कौन होगा आपका ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। sin C मतलब sin थीटा, इसका मतलब क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है ना। तो हम बोले लंब, इसकी लंब कौन है आपका तो 65 है, उठा ना, तो क्या बनेगी 65 है। कर्ण कौन आपका है 9 है। इसको हम सोल्व करेंगे आप अगर, तो हम क्या बोल देंगे आपको यहाँ पर √65 प्लस है ना √65, इसका मतलब क्या हो गया आपका 2√65 बाई क्या हो गया आपका 9, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। आपका बेसिक था, कैसा लगा बताइएगा, धन्यवाद।